जीतू भैया का आगे सिवा सम्मानीय मंच चुनाव की एक बेला है। यद्यपि चुनाव नहीं आना चाहिए था, लेकिन पिछले दिनों में 2-3 घटनाएं हमने देखी हैं। एक बहुत बड़ी घटना राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का चीरहरण चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया। चोर चोर मौसेरे भाई बनकर हमारी बहन मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा में नहीं भेजने का काम किया और अलोकतांत्रिक ढंग से, असंवैधानिक ढंग से रोकने का काम किया। दूसरी घटना हमारे दतिया के साथ घटी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने, हम सब ने देखा होगा किस तरह रात के 10:30 बजे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी विधानसभा में पहुंच गए थे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए विधानसभा सचिव के सामने कि आप जो है किस तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से और जो है राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित कर रहे हो। ऐसी कैसी जल्दी है, कैसी चिंता है, क्या कारण है? यह जो मेरा फाइट इंटेंशन था वह केवल इसलिए था कि दतिया में कैसे चुनाव हो जाए, दतिया में किस तरीके से पुनः चुनाव होकर और दतिया को लूटने के लिए, दतिया में पुनः तानाशाही फैलाने के लिए, दतिया में गुंडागिरी को बढ़ावा देने के लिए, दतिया के न केवल कार्यकर्ता भारतीय कांग्रेस के, वरन में भाजपा में रहा उस जमाने में, राजा साहब को मालूम है, जीतू भाई को मालूम है, न्यूटू बैठे उन्हें मालूम है, और साहब सिंह भाई को मालूम है, कैलाश जी को मालूम है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी परेशान किया। इंदौर का प्रभारी मंत्री था नरोत्तम मिश्रा, उस जमाने में गृह मंत्री होने के साथ साथ इंदौर में मेरे भाई के ऊपर, मेरी भाभी के ऊपर और मेरे ऊपर इंदौर में केस रजिस्टर्ड हुआ। राउत थाने के अंदर भाई साहब राउत के ये मेले रहे हैं और इस तरह के काम उन्होंने किए। सत्येंद्र खरे भाई साहब बोल रहे थे, न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रताड़ना हुई, भारतीय जनता पार्टी के दिन मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज पार्टी में उठाने का काम किया, उनके खिलाफ संघर्ष किया, उनको प्रताड़ित किया और यहीं तक बात नहीं रुकी। दतिया की आम आवाम के साथ ये काम किया उन्होंने, उसकी परिणति 2023 में निकली। आदरणीय राजा साहब, जीतू भैया, नरोत्तम मिश्रा ढोंग कर रहे हैं, माफी दे दो, माफी दे दो, माफी मांगते घूम रहे हैं। अगर एकल भोजन कम किए होते तो माफी मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतने अधिक एकल भोजन कर लिए, इतने अधिक एकल भोजन कर लिए कि परिवार नाराज हैं और इसलिए माफी मांग रहे हैं कि माफ कर दो, गलती हो गई, एक बार पुनः मौका दे दो। दतिया की जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कह रही है, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अभी तो थोड़ी कसर रह गई थी, अब पूरी कसर सिंध के पार भेज कर करेंगे, पूरी कसर पूरी कर लेंगे और इसलिए हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व आ गया है। मैं विजयपुर के उपचुनाव में था साथियों, इस बात से बिल्कुल मत डरना, इस बात से बिल्कुल मत डरना कि सत्ता है, सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव है। नीटू भैया के आदेश पर मैं विजयपुर में गया था, नीटू ने मेरे रुकने की व्यवस्था की थी। नीटू मेरा छोटा भाई है, पूर्व विधायक। हम लोग वहां पर जब घूम रहे थे, लोग कह रहे थे मंत्री के खिलाफ कैसे लड़ोगे, वो मंत्री था, ये तो मंत्री नहीं बचे, ये तो गली गली घूम रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गलियां घूमने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में विजयपुर जीतने का काम किया था। इसलिए घबराना नहीं, सत्ता वत्ता कोई बात नहीं है। जितनी दमदारी से वो चुनाव लड़ेगा, उतनी दमदारी से हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये तय है मेरे बंधुओं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आ जाए, लेकिन हमारे नेतृत्व के सामने सारे के सारे लोग फैले, क्योंकि ये सब ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग लिप्त हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब निकलेगा, कांग्रेस के नेताओं के रूप में जो नेताओं का नेतृत्व जब हमें मिलेगा, बाहर के जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, अगल बगल के ग्वालियर चंबल संभाग के लोग जो आएंगे, तो इस उपचुनाव को फतेह करने का काम भी हम करेंगे। राजा साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है, जो सदैव रहता है। ऐसे एकमात्र नेता हैं जो सबको दतिया में पूछते हैं। मैं एक बात और कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। टिकट किसी एक को मिलेगा मेरे भाइयों, टिकट किसी एक को मिलेगा। पिछली बार मुझे टिकट मिला था 2023 में और मेरा टिकट कटा, किन परिस्थितियों में कटा, कैसे कटा, यह भी सबको जानकारी है। लेकिन संकल्प मत रहिए, टिकट किसी को भी मिल जाए। मेरा संकल्प था नरोत्तम को हराएंगे, तो नरोत्तम को हराने का काम किया और प्राणपण से किया, प्राणपण से किया। अभी भी मैं जीतू भैया और
आदरणीय राजा साहब से कह के आया था कि किसी को भी दे देना राजा साहब, जीतू भैया अब देश नायक पूरी दम लगा के काम करेगा, हमारे साथी पूरी दम लगा के काम करेंगे, हराने का काम करेंगे और ये हारेगा सिंध के पार भेजने का काम करेंगे, सिंध के पार। अंतिम बात 2 शब्दों में कहूंगा, अंतिम बात कहूंगा, हमारे कांग्रेस के साथियों, हमारे नेतृत्व के सामने एक बार जोरदार मेरी 2 लाइनों के बाद हाथ उठाकर समर्थन देना कि हौसलों को मत बताना कि तुम्हारी कठिनाइयां कितनी बड़ी हैं, कठिनाइयों को बताना कि तुम्हारे हौसले बहुत बड़े हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। अभी आपके बीच में कांग्रेस के